जय जगन्नाथ। श्रीमद्भागवतम तृतीय स्कंद 27वां अध्याय प्रकृति पुरुष विवेक से मुक्ति प्राप्ति का वर्णन। श्री भगवान उवाच। अनुष्टुप छंद। श्री भगवान उवाच। प्रकृते स्थितोऽपि पुरुष नज्यते प्रकृतेर्गुणैः अविकारदकर्तृत्वात् त्रिगुणत्वात् जलार्कवत्। एष यर्हि प्रकृतेर्गुणेष्वभिसज्जते अहङ्क्रिया विमूढात्मा कर्ता अस्मित्यभिमन्यते। तेन संसारपदवीमवशोऽभ्येत्य निर्वृतः प्रासङ्गिकैः कर्मदोषैः सदा तस्मिन् श्रयोनिषु। अर्थे हविद्यमानो माने अपि संश्रुतिर्न निवर्तते। ध्यायतो विषयानस्य स्वप्ने अनर्थागमो यथा। अत एव शनैश्चेतं प्रसक्ता समसतां पथि भक्ति योगेन तीव्रेण विरक्त्यथा च नयेद्वशम्। अनुवाद। प्रकृति पुरुष के विवेक से मोक्ष प्राप्ति का वर्णन। श्री भगवान कहते हैं, माता जी, जिस तरह जल में प्रतिबिंबित सूर्य के साथ जल के शीतलता, चंचलता आदि गुणों का संबंध नहीं होता, उसी प्रकार प्रकृति के कार्य शरीर में स्थित रहने पर भी आत्मा वास्तव में उसके सुख दुख आदि धर्मों से लिप्त नहीं होता, क्योंकि वह स्वभाव से निर्विकार, अकर्ता और निर्गुण है। किंतु जब वही प्राकृत गुणों से अपना संबंध स्थापित कर लेता है, तब अहंकार से मोहित होकर मैं करता हूँ ऐसा मानने लगता है। उस अभिमान के कारण वह देह के संसर्ग से किए हुए पुण्य पाप रूप कर्मों के दोष से अपनी स्वाधीनता और शांति खो बैठता है तथा उत्तम, मध्यम और नीच योनियों में उत्पन्न होकर संसार चक्र में घूमता रहता है। जिस प्रकार स्वप्न में भय, शोक आदि का कोई कारण न होने पर भी स्वप्न के पदार्थों में आस्था हो जाने के कारण दुख उठाना पड़ता है, उसी प्रकार भय, शोक, अहम, मम एवं जन्म मरण आदि रूप संसार की कोई सत्ता न होने पर भी अविद्यावश विषयों का चिंतन करते रहने से जीव का संसार चक्र कभी निवृत्त नहीं होता। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को उचित है कि असन मार्ग में फंसे हुए चित्त को तीव्र भक्ति योग और वैराग्य के द्वारा धीरे धीरे अपने वश में लाए। यहाँ पर श्री भगवान भक्ति में लाने के लिए जो कह रहे हैं श्लोक 5 में, अतएव आसतांग पति प्रसक्तं चीतं तीव्रेण भक्ति योगेन विरक्त्या च वशं नयेत्। भक्ति योग द्वारा ही, वैराग्य के द्वारा विषयों से आसक्त मन को धीरे धीरे अपना वश में करें। जो भगवत गीता में अभी हम भगवान श्री कृष्ण बता रहे थे, अभी भी श्री भगवान, श्री कपिल भगवान वही बता रहे हैं। यहाँ पर बता रहे हैं कि विषयों से अनासक्त मन को ही भक्ति योग द्वारा उसको वश में किया जा सकता है। विषय के द्वारा जैसे हमारा मन आकृष्ट होता है, उसी मन अगर विषय और अधिक अधिक विषय उसको देते जाओ, फिर वो मन कभी भी वश में नहीं आता, वश में नहीं आता। ये तो उसी प्रकार जैसे अग्नि को आप बुझाने के लिए उसी में केरोसिन तेल पेट्रोल और डालते जाओगे, उसमें नहीं बुझ पाएगा। उसी प्रकार पहले तो उसको बंद करना पड़ता है। इसको ही बताएं कि भक्ति योग के सहायता से, भक्ति योग तो भक्तों की सहायता से ही भक्ति योग किया जाता है, जैसे प्रहलाद महाराज ने बताया है। बिना भक्त की संग से हम भक्ति नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि मन भी विषयों से अनासक्त करके हम भक्तों की संग के माध्यम से ही ये कर सकते हैं। श्री भगवान बताते हैं,
प्रकृतिस्थ अपि पुरुषः अभिकारात् कर्तृत्वात्। प्रकृति के कार्य शरीर के भीतर रहने वाले जो आत्मा है वो निर्विकार है। हमारा ये शरीर में जो जीव वास करता है, मृत्यु समय में हमारे इस शरीर को जला देते हैं, ये बात तो सिद्ध है, ये बात सबको पता है। और इसके अंदर जो भी वास करता है, जिसको शास्त्र आत्मा कहता है, वो कहते हैं कि ये जो आत्मा है ये निर्विकार, अकर्ता, निर्गुण होने पर भी ये गुणों के द्वारा अपने आप को बंधन जैसे मानता है। लेकिन ये आत्मा वास्तव में ये किसी के बंधन में नहीं है। श्री भगवान बताते हैं जैसे जब हम प्रतिबिंब को देखते हैं जल के भीतर, वो जल के भीतर हम सूर्यदेव को देखते हैं, आकाश को देखते हैं, चंद्रमा को देखते हैं। पानी अगर हिलता है तो लगता है कि सूर्यदेव हिल रहे हैं। सूर्यदेव इतना गर्म होते हुए भी पानी के अंदर जो उसमें गर्म नहीं होता, मतलब हर एक के गुण उसका विलक्षण होते हुए भी प्रतिबिंब वहाँ पर जल के अंदर दिखता है। उसी प्रकार जीव के अंदर परमात्मा की प्रतिबिंब स्वरूप जीव आत्मा वास करता है शरीर के अंदर। वो उसी प्रकार निर्विकार है जैसे स्वयं भगवान परमात्मा निर्विकार रहते हैं। वही आत्मा जब प्रकृति की गुणों से अपना संबंध स्थापित करता है, कैसे करता है ना, अहंक्रिया विमूढ़ात्मा, अहंकार से ही, अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन्यते, भगवद गीता में भगवान बताए। यहाँ पर श्री कपिल भगवान बताते हैं अहं क्रिया विमूढ़ात्मा अहं कर्ता अस्मि इति अभिमन्यते, खुद को कर्ता मान लेता है कि मैं ही ये सब करा है, और उस वजह से ही वो उसके कारण दुख का कारण उसको भुगतना पड़ता है, या तो खुद अपने आप को सुख या दुख का कारण मान ही लेता है। इसमें तो श्री भगवान चतुर्थ श्लोक में बताते हैं कि अर्थ ही अविद्यमान है अपि अस्य विषयान् ध्यायतः। संसार में विषय मिथ्या है, किंतु इसमें अहं तो ममत्व के अभिमान होने के कारण उसको संसार से निवृत्ति नहीं हो सकता। विषय का कोई अस्तित्व नहीं है। कैसे इसको समझोगे? जो वस्तु हमारे सामने है, अगर हम आंखें बंद कर देते हैं तो वस्तु हमें नहीं दिखाई देगा, आंखें खोलने के बाद वो वस्तु दिखाई देता है। सूर्य आलोक, दिन के उजाला या बल्ब लाइट के आलोक से हम उसको देख पाते हैं। और जब हम अपना ऐसा ही स्वरूप का, हम ऐसे ही विषय का स्वभाव है, हम जब देख नहीं पाते, अगर हमारे आंखों के सामने रोशनी ना हो तो फिर वो वस्तु वहाँ पर है करके हम कैसे इस बात को सत्यता सिद्ध करेंगे। इसलिए यहाँ पर बताया जाता है कि वास्तव में इसका ये एक माया जैसा ही है। और अस्य विषयान् ध्यायतः स्वप्ने अनर्थगमः, जैसे स्वप्न में वो सत्य लगता है, जब तक स्वप्न चलता है, उठने के बाद तुम्हें लगता है कि मिथ्या है। इस जगत में भी जो वस्तु आप व्यवहार कर रहे हो, देखते हो, सुनते हो, छूते हो, वो भी जब हमारा इस शरीर मतलब चला जाता है, तब वो भी हम ऐसे ही अनात्म लगता है। इसीलिए यहाँ पर श्री भगवान बताते हैं कि ये जो विद्या है, इसको मेरे भक्ति योग से ही, चीतं तीव्रेण भक्ति योगेन अतएव असतां पथि प्रसवतं चीतं तीव्रेण भक्ति योगेन विरक्त्या च वंशं नयेत्। भक्ति योग द्वारा ही, विरक्ति भाव से ही आसक्त न होकर विषयों के प्रति, तो फिर मेरे भक्ति योग से ही ये जैसे माया से ही मतलब उठ सकते हो, या तभी तुम्हें माया नहीं सताएगा। श्लोक 6 से 11 तक अनुवाद पढ़ लो। यमादि योग साधनों के द्वारा श्रद्धा पूर्वक अभ्यास
चित्त को बारंबार एकाग्र करते हुए मुझ में सच्चा भाव रखने, मेरी कथा श्रवण करने, समस्त प्राणियों में संभाव रखने, किसी से वैर न करने, आसक्ति के त्याग, ब्रह्मचर्य, मौन व्रत और बलिष्ठ अर्थात भगवान को समर्पित किए हुए स्वधर्म से जिसे ऐसी स्थिति प्राप्त हो गई है कि प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाता है उसी में संतुष्ट रहता है, परिमित भोजन करता है, सदा एकांत में रहता है, शांत स्वभाव है, सबका मित्र है, दयालु है और धैर्यवान है। प्रकृति और पुरुष के वास्तविक स्वरूप के अनुभव से प्राप्त हुए तत्व ज्ञान के कारण स्त्री पुत्र आदि संबंधियों के सहित इस देह में मैं मेरापन का मिथ्या अभिनिवेश नहीं करता, बुद्धि की जागृत आदि अवस्थाओं से भी अलग हो गया है तथा परमात्मा के सिवा और कोई वस्तु नहीं देखता। वह आत्मदर्शी मुनि नेत्रों से सूर्य को देखने की भांति अपने शुद्ध अंतःकरण द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार कर उस अद्वितीय ब्रह्मपद को प्राप्त हो जाता है जो देह आदि संपूर्ण उपाधियों से पृथक, अहंकार आदि मिथ्या वस्तुओं में सत्य रूप से भासने वाला, जगत कारण भूता प्रकृति का अधिष्ठान, महदादि कार्य वर्ग का प्रकाशक और कार्य कारण रूप संपूर्ण पदार्थों में व्याप्त है। इसमें इसी श्लोक में श्री भगवान उसका बताए हैं कि कैसे भक्ति योग जो है कैसे आगे करते हैं। इस बारे में उन्होंने बताया कि यमादि भी ही योग पथे श्रद्धयान्वितः अभ्यसन, कि यम आदि योग साधना के द्वारा श्रद्धा पूर्वक बार बार चित्त और एकाग्र किए मुझ में सच्चा भाव रखने, मेरी कथा सुनने हैं। मयि भावेन सत्येन मत्कथा श्रवणेन च, इसमें मत्कथा श्रवणेन च मेरे कथा को सुनने में उनकी श्रद्धा रुचि रहता है। और ऐसे क्यों भक्ति योग के लिए उन्होंने श्री भगवान उसका उपाय बता रहे हैं इस श्लोक में। यम आदि योग साधना से श्रद्धा पूर्वक बार बार चित्त को एकाग्र करके ही मेरी कथा श्रवण करना। मतलब भगवान की कथा श्रवण भी चित्त को एकाग्र करके कर किया जाता है। फिर सभी प्राणियों को एक भाव रखना और किसी से भी बैर ना करना, सभी प्राणियों को एक भाव। ये बात तो सिर्फ वैष्णव लोग ही कर पाते हैं, सब लोग नहीं कर पाते। और सभी प्राणियों के एक समान भाव और किसी से बैर ना करना, आसक्ति का परित्याग, कोई भी वस्तु प्रति आसक्त ना होना, ब्रह्मचर्य, मौन व्रत और भगवान को समर्पित किए हुए स्वधर्म में जिसको ऐसी स्थिति प्राप्त हो गई हो कि प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट। मतलब ऐसा अपने आप को उन्होंने बनाया है, जो भी उसको मिला है उसी में संतुष्ट। संतुष्ट मतलब उनका मन में कोई भाव नहीं है। अगर मन में खराब आ रहा है कि इतने दिन हो गया, मैं बहुत दिन हो गया मतलब भक्ति कर रहा हूँ, लोग मुझे मानते हैं, आज किसी एक ने भी मुझे मतलब पैसे ज़्यादा नहीं मिला आज मुझे, मतलब लोग क्या करते हैं भौतिक आसक्ति के साथ अपने आप को जोड़ देना, जोड़ के दुखी होना। ऐसा यहाँ पर श्री भगवान कहते हैं कि वो मतलब ऐसा रहता है कि वो जो मिल गया उसी से संतुष्ट होता है, शांत स्वभाव। मतलब यहाँ तक कि अगर किसी दिन उनको लोगों ने गाली दिए तब भी वो संतुष्ट हो जाते हैं, उसी के प्रति दुखी नहीं होते। और ऐसा भाव जब रहता है और उनका जो सबके साथ मित्रता भाव, वास्तव में जो श्री जगन्नाथ जी की भक्ति करता है वो सबका मित्र होता है। जो मित्र नहीं होता वो भगवान की भक्त हो ही नहीं सकता। वो सबका मित्र होता है, जैसे सबका ज़रूरत पर वो सहायता करने के लिए आगे रहता है, उसमें कोई अपना स्वार्थ नहीं होता। और उसमें आगे बताते हैं कि प्रकृति तथा पुरुष के वास्तविक स्वरूप के अनुभव को प्राप्त तत्व ज्ञान के कारण पुत्र मित्र कलता दृश्य उन देह से जो अहंत्व एवं ममत्व का मिथ्या आत्मनिवेश नहीं करता, अर्थात जैसे ही वो उनका जो भाव ऐसे हो जाता है कि सबके प्रति दयालु, सबके प्रति मित्रता और सबको अपनी मतलब
जैसे कलत्र पुत्र जो आश्रित जनों की तरह ही व्यवहार सबके लिए करता हो, मन में, अपने वाक्य में, अपने शरीर के द्वारा किसी में भी छल कपट ना करता हो, ऐसे ही जो परमात्मा के अतिरिक्त किसी वस्तु को नहीं देखता, ऐसे व्यक्ति ही वास्तव में जो सबको कल्याण करना, जो सबका भलाई चाहता हो, वो हमेशा हर जगह में परमात्मा को ही देखता है। ये श्री भगवान बता रहे हैं। और आगे बताते हैं कि वह आत्मदर्शी पुरुष आंखों से सूर्य को देखने के समान शुद्ध अंतःकरण के द्वारा परमात्मा को साक्षात्कार कर लेते हैं और अहंकार आदि मिथ्या वस्तु से वो क्या करते हैं, अपने आप को त्याग देते हैं। और इस कारण संपूर्ण पदार्थ जो व्याप्त हैं भगवान उनको दर्शन कर लेते हैं। क्योंकि जब तुम सभी को दया कर रहे हो, जब हम श्री भगवान को जब पूजा करते हैं, उनके लिए अच्छा मिठाई लाते हैं और भगवान के सामने रख के तुलसी पत्ता रख के उनको भोग लगाते हैं, और भोग लगाने के बाद और उसको हम कोशिश करते हैं जो अच्छा मिठाई है तो सब हम खुद खाएं, उसका अलग सा रख दें, थोड़े बहुत किसी बांट दें, ऐसा स्वभाव भाव ही रहता है। लेकिन कभी जो सबको समान भाव से देखता हो, उसके लिए भाग के रास्ते में भिखारी हो, अपना शत्रु हो, अपना मित्र हो, अपने पिता माता भाई बंधु, जिसके लिए सब बराबर हो गए। और बराबर हो मतलब भगवान भी जब वो सर्वत्र, जब से भगवान को सेवा पूजा करता है, सबको बराबर मानता है, तो हर एक जगह में उसको भगवान को दर्शन करेगा। वो क्या यहाँ पर मैं ऐसे कैसे ठग दूँ, यहाँ भगवान मुझे देख के क्या कहेंगे, तो वो हर जगह में हर क्षण वो कभी भी गलत काम नहीं कर पाता। सर्वत्र जब तभी भगवान को देखता रहता है वो सर्वत्र। तो ऐसा भक्त जब प्रेमी भक्त होते हैं, वो भक्ति वो ऐसा ही आगे चल के आगे ही ऐसा ही जैसे श्री भगवान यहाँ पर बताते हैं कि ऐसा ही उसका जो रहता है स्वभाव, वो परमात्मा व्यतिरेक की किसी दूसरे वस्तु को नहीं देखता। वो आत्मदर्शी पुरुष आंखों से जैसे सूर्य को देखते हैं, उसी प्रकार सर्वत्र वो भगवान को देखता है। अवश्य श्रुति में जो कहा जाता है जो आत्मा द्रष्टव्य, कि आत्मा को दर्शन करना चाहिए, जो आत्मा स्वयं दृष्टा है उसको कोई देख सकता है। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि सर्वत्र परमात्मा को ही देखता है। आत्माना आत्मानम उपलभ्य मुक्तलिंग असति सदाभासम प्रतिपद्यते सतः बंधुम असतः चक्षु सर्वानु श्रुत्यम अद्वयम। वो हर जगह में भगवान को दर्शन करता है। यहाँ पर कोई कहेगा कि भगवान को कैसे कोई देख सकता है, भगवान स्वयं दृष्टा है और हम लोग दृश्य हैं। दृष्टा जो है वो हमें देख सकता है, हम कैसे उनको देख सकते हैं, हम उन्हीं के अंदर हैं और वो सब जगह व्याप्त हैं, हम उनको कैसे देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर लिखा गया है कि उनको सर्वत्र देखता है, मतलब वो सर्वत्र उनको ज्ञान रूप में ही देखता है कि सर्वत्र भगवान ज्ञान के स्वरूप में विद्यमान कैसे हैं। श्लोक 12 में बताया गया है, 12 से 16 इसका अनुवाद देखो। यथा जलस्त आभासः स्थलस्थैनाव दृश्यते स्वभासेन तथा सूर्य जलस्तेन दिविशिता। एवं त्रिबुदाहंकारो भृतेन्द्रिय मनोमयी स्वभावशैर्लक्षितो अनेन सदा भासेन सत्यदृक् भूत सूक्ष्मेन्द्रिय मनो बुद्ध्यादि स्वीह निद्रया लीनेष्वसति यस्त्वत्र विनिद्रो निरहङ्क्रियः मन्यमान सदात्मान मनष्टो नष्टवन्मृष नष्टे अहङ्करणे द्रष्टा नष्टभीत इवातुरः
एवं प्रत्यवमृष्या सावात्मानं प्रतिपद्यते साहंकारस्य द्रव्यस्य यो अवस्थान मनोग्रह। अनुवाद। जिस प्रकार जल में पड़ा हुआ सूर्य का प्रतिबिंब दीवार पर पड़े हुए अपने आभास के संबंध से देखा जाता है और जल में दिखने वाले प्रतिबिंब से आकाश स्थित सूर्य का ज्ञान होता है, उसी प्रकार वैकारिक आदि भेद से तीन प्रकार का अहंकार देह, इंद्रिय और मन में स्थित अपने प्रतिबिंबों से लक्षित होता है और फिर सत परमात्मा के प्रतिबिंब युक्त उस अहंकार के द्वारा सत्य ज्ञान स्वरूप परमात्मा का दर्शन होता है, जो सुषुप्ति के समय निद्रा से शब्द आदि भूत सूक्ष्म इंद्रिय और मन बुद्धि आदि के अव्याकृत में लीन हो जाने पर स्वयं जागता रहता है और सर्वथा अहंकार शून्य है। जागृत अवस्था में यह आत्मा भूत सूक्ष्म आदि दृश्य वर्ग के दृष्टा रूप में स्पष्टतया अनुभव में आता है, किंतु सुषुप्ति के समय अपने उपाधिभूत अहंकार का नाश होने से वह भ्रमवश अपने को ही नष्ट हुआ मान लेता है और जिस प्रकार धन का नाश हो जाने पर मनुष्य अपने को भी नष्ट हुआ मानकर अत्यंत व्याकुल हो जाता है, उसी प्रकार वह भी अत्यंत विवश होकर नष्टवत हो जाता है। माता जी, इन सब बातों का मनन करके विवेकी पुरुष अपने आत्मा का अनुभव कर लेता है, जो अहंकार के सहित संपूर्ण तत्वों का अधिष्ठान और प्रकाशक है। जय जगन्नाथ। इसमें बताया कि जैसे जल में पड़ा हुआ सूर्य और प्रतिबिंब, सूर्य का जो प्रतिबिंब दीवार पर पड़े हुए अपने आवास के संबंध में ही देखा जाता है, उसी तरह ही जल में देखने वाले प्रतिबिंब में आकाश स्थित सूर्य का ज्ञात होता है। जल के अंदर जो वस्तु हम देखते हैं, हमें ये पता चलता है कि जल के ऊपर वो वस्तु विद्यमान है, उसका प्रतिबिंब अंदर दिखता है, जैसे मिरर की तरह। उसी प्रकार यहाँ पर मतलब बता रहे हैं श्री भगवान, इसे जल में दिखने वाले प्रतिबिंब से आकाश स्थित सूर्य का ज्ञान होता है, उसी तरह जल में पड़ा हुआ सूर्य का प्रतिबिंब दीवार पर चढ़े अपने आवास के संबंध में देखा जाता है। बोले यहाँ पर श्री भगवान यहाँ पर जो उदाहरण के साथ बता रहे हैं कि भगवान को देखने के लिए अपने अंदर मतलब देखने की प्रयास करनी चाहिए। भगवान को अगर तुम्हें देखना चाहते हो तो इसका मतलब अंदर को ज़्यादा हम ध्यान देना चाहिए कि अंदर में वो कहाँ पर है और कैसा रहते हैं, और इस प्रकार जो आभास के संबंध में देखा जाता है, यहाँ पर श्री भगवान बताते हैं। आगे बताते हैं कि जैसे अहंकार का तीन भेद है और उसमें इंद्रियां और मन में स्थित अपने जो प्रतिबिंब में लक्षित होता है और परमात्मा में जो प्रतिबिंब युक्त अहंकार के द्वारा सत्य ज्ञान स्वरूप परमात्मा का दर्शन होता है। देखो, भगवान को दर्शन करने के लिए अहंकार शून्य होने की आवश्यकता होता है। जब तक हम अहंकार शून्य नहीं, हम उनको दर्शन कैसे कर सकते हैं? अहंकार मतलब हम अपने आप को कुछ अलग समझते हैं और हम जो अलग समझते हैं इस शरीर कि हम समझते हैं कि ये मैं बहुत गोरा हूँ या मैं बहुत काला हूँ या मैं मतलब मेरा बाल ऐसा है, मेरा ऐसा है, मेरा इतना है, ऐसा है। ये सोचते सोचते वास्तव में क्या करते हैं, हम उनसे दूर हो जाते हैं। जब हम ये जान पाते हैं कि हम सभी ही सिर्फ शरीर का जो भेद, जिससे हम मतलब कहते हैं कि एक ब्राह्मण है, एक चांडाल है, शरीर का फर्क है। शरीर जबकि पंचभूत ही है, पंचभूत से ही मतलब शरीर पंचभूत में कोई अंतर नहीं है, तो कैसे कहेंगे कि वो अलग है और ये अलग है? ये तो निज्वलित मतलब ज़रूरत से मतलब ज़्यादा हम अगर ये सोचते हैं कि वो व्यक्ति और ये वस्तु मुझसे पृथक है, ये है ऐसा जिस तरह जिसको यहाँ पर अज्ञान ही कहा गया है। अज्ञान की वजह से ही हम सबको हम अलग अलग दिखते हैं और हमें सब कुछ अलग दिखता है। तो यहाँ पर श्री भगवान बताते हैं कि मतलब जैसे हमारा जो आत्मा जो है वो सत्य ज्ञान स्वरूप है और ये आत्मा सुषुप्ति समय निद्रा में रहता है और सूक्ष्म इंद्रिय और मन आदि में लीन रहता है जब वो जागृत रहता है। जागृत में हमारा आत्मा बिल्कुल हमारे मन के पास रहता है
जो हम देखते हैं और जो संकल्प कर लेते हैं या जो वो हम लोग सोच सकते हैं। और सुषुप्ति के समय ये क्या करता है, मन जो है मतलब ये आत्मा जो है अहंकार के अंदर लीन हो जाता है, इंद्रिय के अंदर लीन हो जाता है और वो गाढ़ निद्रा में सो जाता है। और उसी समय आत्मा के साथ परमात्मा साक्षी रूप में उसके साथ मतलब रहते हैं। सुषुप्ति काल में और मतलब जीव क्या होता है ना, उपाधि शून्य हो जाता है। मतलब उसको कौन सी रंग है उस शरीर का और कैसा दिखता है और कैसा जितने भी भौतिक जगत की सब है मतलब विचार, उसी समय वो आत्मा के ऊपर वो लागू नहीं होता, क्योंकि जब जागृत होता है वो सब कुछ बता पाता है। जब मतलब स्वप्न होता है अपनी मन से ही सब कुछ दिखता है। और जब वो सुषुप्ति हो जाता है उसी समय सब सो जाते हैं। इसी प्रकार जो मतलब हम लोग जो मनुष्य जो सुषुप्त काल में भी अपनी उपाधिभुक्त अहंकार तदा अहंकारणे नष्टे अनिष्ट आत्मवा नष्टवत, और उससे क्या होता है ना, हम जिससे सारा धन नष्ट होने पर वो मनुष्य व्याकुल हो जाता है, उसी प्रकार ये भ्रमवश भी जब कुछ नष्ट हो जाता है तो मनुष्य व्याकुल चित्त में ही आ जाता है। इसकी सारी बातें जो मनन करके विवेकी पुरुष क्या करता है ना, आत्मा क्या है वही अनुभव कर, जिससे ये सब कुछ कोई सुनता है, किस लिए सुनता है, क्या उसका लक्ष्य क्या है। लक्ष्य ये है कि ये सारे बात को सुनने के बाद वो विवेकी पुरुष क्या करता है ना, खुद अनुभव कर लेता है कि आत्मा जो है कहाँ पर स्थित है और मुझे क्या करना चाहिए। बहुत जल्दी उसी से शास्त्रों से सुनते सुनते उनको अनुभव ज्ञान हो ही जाता है। श्री देवहूति उवाच पुरुषं प्रकृतिं ब्रह्मन्न विमुच्यन्ति कर्हिचित् अनन्यानपाश्रयात्वाच नित्यत्वादनयोः प्रभुः यशा यथा गन्धस्य भूमेश्च न भावो व्यतिरेकतः अपंसरस्य च तथा तथा बुद्धे परस्य च अकर्तुः कर्मबन्धो अयं पुरुषस्य पदाश्रयः गुणेषु सत्सु प्रकृतेः कैवल्यं तैश्वतः कथं क्वचित् त्वावमर्शेन निवृत्तं भयमुल्लभवनम् अनिवृत्तनिमित्तत्वाप्नूनः प्रत्यवतिष्ठते। अनुवाद। देवहूति ने पूछा, प्रभु पुरुष और प्रकृति दोनों ही नित्य और एक दूसरे के आश्रय से रहने वाले हैं, इसलिए प्रकृति तो पुरुष को कभी छोड़ ही नहीं सकती। ब्रह्मन जिस प्रकार गंध और पृथ्वी तथा रस और जल की पृथक पृथक स्थिति नहीं हो सकती, उसी प्रकार पुरुष और प्रकृति भी एक दूसरे को छोड़कर नहीं रह सकते। अतः जिनके आश्रय से अकर्ता पुरुष को यह कर्म बंधन प्राप्त हुआ है, उन प्रकृति के गुणों के रहते हुए उसे कैवल्य पद कैसे प्राप्त होगा। यदि तत्वों का विचार करने से कभी यह संसार बंधन का तीव्र भय निवृत्त हो भी जाए, तो भी उसके निमित्त भूत प्राकृत गुणों का अभाव न होने से वह भय फिर उपस्थित हो जाता है। यहाँ पर श्री देवहूति देवी प्रश्न कर रहे हैं, प्रकृति और पुरुष कभी अलग नहीं हो सकते। प्रकृति मतलब ये समझ लो, जो गुण हमें मिला हुआ है वो सारा प्रकृति का ही गुण है। वो कह रहे हैं प्रकृति तो उसी प्रकार है जैसे गंध पृथ्वी से अलग नहीं होता, रस जल से अलग नहीं हो सकता था, और ऐसे उसी तरह प्रकृति पुरुष एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। फिर जीवात्मा के साथ ये जो गुण नित्य कैसे रहता है, हम कैसे कहते हैं कि जीवात्मा जो है उसके अंदर ये सारे गुण उसके पास आया कैसे आ गया। जब ये वाला प्रश्न उठता है कि जैसे आश्रय से अकर्ता कर्मों से बंधन प्राप्त होता है, वो प्रकृति के गुणों के रहते हुए कैवल्य पद कैसे प्राप्त होगा। मतलब जीव के पास ये सारे गुण को जीव कैसे हटाएगा। जो भी हमारे पास गुण है वो गुण हमारा अच्छा हो चाहे बुरा हो, वो प्रकृति का गुण होता है। वो हमारे पास जो आया वो रहते हुए हम कैसे मुक्त हो सकते हैं या उसको कैसे छोड़ सकते हैं।
कभी तत्व का विचार करने के कारण कच्ची तत्व वमर्शेन उल्बलम भयम निवृतम, संसार बंधन रूपी भयंकर भय को ही दूर भी किया जा सकता है। और प्रकृति के गुणों का अभाव नहीं होने के कारण वो भय पुनः उपस्थित हो जाएगा। प्रकृति का जो गुण है जाएगा कैसे? जब तक वो गुण नहीं जाएगा उसी प्रकार अभाव, उसी प्रकार हमें फिर दोबारा वैसे अज्ञान हमें ग्रास कर लेगा। उसका क्या उपाय है? बोले जब देवहूति देवी ये प्रश्न कर रहे हैं, जिस जगह में हम जन्म लेते हैं, हमारे पास जो जो गुण हमारे पिता माता से हो, हमारे आस पड़ोस से हो, हमारे जिस देश से हम जन्म हुए हैं, वो सारा, जैसे हम अगर उड़ीसा से जन्म हुए, हम कहेंगे मैं उड़िया हूँ, मेरा नाम उमक है, मैं इसी घर में, मेरा घर है इस जगह में है। ये जो सब प्रकार के आइडेंटिफिकेशन ये हमारे साथ जुड़ा हुआ है। वो कह रहे हैं जब तक वो है वो भक्ति कैसे कर सकता, अपने आप को निस्त्रैगुण कैसे करेगा, ये सारे गुण से हटेगा कैसे, ये वाला अगर वो रहते हुए फिर वो कैसे मोक्ष प्राप्त होगा, ये माता देवहूति की प्रश्न है। मतलब संसार बंध का कारण प्रकृति है, वो जब तक है तो संसार बंधन का भय नष्ट तो नहीं होगा। उन्होंने ये प्रश्न करे हैं। श्री भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच अनिमिता निमितेन स्वधर्मेण मलात्मना तीव्रया मयि भक्त्या च श्रुता संभृतया चिरम् ज्ञानेन दृष्टा तत्वेन वैरागेण बलीयसा तपोयुक्तेन योगेन तीव्रेणात्म समाधिना प्रकृतिः पुरुषस्य दह्यमानात्वः निर्षं तरो भवित्री सनकैरग्निर्योनिवि निरीवारणी। अनुवाद 23 तक। श्री भगवान ने कहा, माता जी, जिस प्रकार अग्नि का उत्पत्ति स्थान अरणि अपने से ही उत्पन्न अग्नि से जलकर भस्म हो जाता है, उसी प्रकार निष्काम भाव से किए हुए स्वधर्म पालन द्वारा अंतःकरण शुद्ध होने से बहुत समय तक भगवत कथा श्रद्धा श्रवण द्वारा पुष्ट हुई मेरी तीव्र भक्ति से, तत्व साक्षात्कार कराने वाले ज्ञान से, प्रबल वैराग्य से, व्रत नियम आदि के सहित किए हुए ध्यान अभ्यास से और चित्त की प्रगाढ़ एकाग्रता से पुरुष की प्रकृति दिन रात क्षीण होती हुई धीरे धीरे लीन हो जाती है। इसमें बस श्री भगवान बताते हैं कि अग्नेः योनि अरुणिः इव अनिमितः निमितेन अमलात्मना स्वधर्मेण। जैसे अग्नि को उत्पन्न करने वाला वो कांट, जो काष्ठ है, लकड़ी है, अपने से उत्पन्न अग्नि के द्वारा ही भस्म हो जाता है। दो लकड़ी को ऐसे ऐसे घिसो तो उसमें आग निकलेगा, सूखा लकड़ी अगर होगा तो जब आग निकलेगा उसी आग से वो ही लकड़ी ही जल जाएगा पहले। तो ऐसा ही बताया गया है, जो अविद्या रूपी प्रकृति भी निष्काम भाव से जब कर्म हम करेंगे तो अविद्या हमारा चला जाएगा। फिर वैराग्य के द्वारा व्रत तथा नियम रूपी तपस्या के साथ किए गए ध्यान अभ्यास चित्त को जो है एकाग्रता करके पुरुष की प्रकृति क्षीण करते हुए धीरे धीरे लीन हो जाता है। तो प्रकृति को हटाने के लिए तरीका जो है अष्टांग योग भी है। अगर योग में प्राणायाम नियम आसन प्राणायाम अगर कोई करते हैं तब भी ये प्रकृति हमसे धीरे धीरे हट जाएगा। और सबसे बड़ा जो प्रकृति है वो जो कि बांध के रखता है जीव को, वो हमारा चेतना से आता है और कह सकते हैं हमारी इच्छा से आता है। प्रकृति का जो संबंध सिर्फ बंधन का कारण नहीं बल्कि उसका जो गुण जिसके मतलब आसक्ति रहकर जीव जो है उद्धार नहीं हो पाता, वो बात को ही प्रकृति समझ लेना चाहिए। आगे श्लोक 24 से देखो, भुक्त भोगा परित्यक्ता दृष्ट दोषा च नित्यशः नैश्वरा स्याशुभं धते स्वे महिग्नि तितस्य च
यथा ह्य प्रतिबुधस्य प्रस्वापो बृहन्थभूत् स एव प्रतिबुद्धस्य न वै मोहाय कल्पते। एवं विदिता तत्त्वस्य प्रकृतिर्मरीमानसं युञ्जतो नापकृता आत्मा रामस्य कर्हिचित्। यदेवमध्यात्मरतः कालेन बहुजन्मना सर्वत्र ज्ञानवैराग्य आब्रह्म भुवनान् मुनिः। मद्भक्तः प्रतिबोधार्थो मत्प्रसादेन भूयसा निःश्रेयसंस्थानं कैवल्याख्यं मदाश्रयम्। प्रप्रोति हंजसा धीरः सदृशा छिन्न संशयः यद्गत्वा न निवर्तते योगी लिंग द्विनिर्गमे। अनुवाद। और एक ही श्लोक रह गया। यथा न योगो चितासु चेतो मायासु सिद्धस्य विसज्जते अंग अनन्य हेतुस्वथा मे गतिः स्यादात्यन्तिकी यत्र न मृत्युहासः। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे तृतीय स्कंदे सप्तविंशतम अध्याय। जय जगन्नाथ। अनुवाद। फिर नित्य प्रति दोष दिखने से भोग कर त्यागी हुई वह प्रकृति अपने स्वरूप में स्थित और स्वतंत्र हुए उस पुरुष का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। जैसे सोए हुए पुरुष को स्वप्न में कितने ही अनर्थों का अनुभव करना पड़ता है, किंतु जग पड़ने पर उसे उन स्वप्न के अनुभवों से किसी प्रकार का मोह नहीं होता, उसी प्रकार जिसे तत्व ज्ञान हो गया है और जो निरंतर मुझ में ही मन लगाए रहता है, उस आत्माराम मुनि का प्रकृति कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। जब मनुष्य अनेकों जन्मों में बहुत समय तक इस प्रकार आत्मचिंतन में ही निमग्न रहता है, तब उसे ब्रह्मलोक पर्यंत सभी प्रकार के भोगों से वैराग्य हो जाता है। मेरा वह धैर्यवान भक्त मेरी ही महती कृपा से तत्वज्ञान प्राप्त करके आत्मानुभव के द्वारा सारे संशयों से मुक्त हो जाता है और फिर लिंग देह का नाश होने पर एकमात्र मेरे ही आश्रित अपने स्वरूप भूत कैवल्य संज्ञक मंगलमय पद को सहज में ही प्राप्त कर लेता है, जहां पहुंचने पर योगी फिर लौटकर नहीं आता। माता जी, यदि योगी का चित्त योग साधना से बढ़ी हुई मायामयी अणिमा आदि सिद्धियों में जिनकी प्राप्ति का योग के सिवा दूसरा कोई साधन नहीं फंसता, तो उसे मेरा भय अविनाशी परम पद प्राप्त होता है, जहाँ मृत्यु की कुछ भी दाल नहीं गलती। यहाँ पर भगवान बताते हैं कि हे अंग, जब योगी का चित्त केवल शुद्ध योग और जो कि अणिमा लाघिमा आदि सिद्धि में आसक्त नहीं होता, तब तो उसके मेरी ही आत्यंतिक गति का प्राप्त होती है। मतलब श्री भगवान यहाँ पर विसज्जते यथा अनन्य हेतुषु मायासु चेतः, मतलब यहाँ पर कहते हैं योगी तो योगी ऐसा योगी होना चाहिए जिस योगी के क्रिया के वजह से उनको बहुत बड़े बड़े सिद्धि मिलने वाला है। ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं जब ऐसा स्थिति भी आ जाता है तब भी वो क्या करते हैं, वो जानते हैं कि यह जगत नश्वर है, उसमें आसक्त नहीं होते। और इसमें बताते हैं श्री भगवान आगे 24 से बताते हैं कि जिसका भोग करके परित्याग कर दिया गया है, ऐसे वो दोष युक्त प्रकृति अपनी महिमा में स्थित वो स्वतंत्र पुरुष का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। ये मत चिंता करो कि अगर हम प्रकृति को हम बदलना चाहें, ये होता संभव नहीं दिखाई देता। लेकिन इसमें क्या होता है, तो वो यहाँ पर श्री भगवान बताते हैं कि जिसका भोग
करके परित्याग कर दिया गया हो, वो दोष युक्त प्रकृति अपनी महिमा में स्थित स्वतंत्र पुरुष को कुछ नहीं। हमें हर जन्म में देखो वही भोग को भोगे हैं, वही संसार पालन करे हैं, मतलब स्त्री बच्चे घर बार सबको। बोले ऐसा ही अवस्था जब रहता है तो फिर वो कैसा उद्धार होता है, वो बताते हैं कि जिस तरह सोए हुए पुरुष का स्वप्न में दिखने वाला विषय कुछ अधिक अनर्थ नहीं कर पाता, मतलब वहाँ पर खाली रहता है, थोड़ा सा उसको आभास उठने के बाद वो पता चल जाता है कि अरे वो बेकार, मैं स्वप्न में देखो ऐसे ऐसे देख रहा था, उसका कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर श्री भगवान कहते हैं उसी तरह एवं विदित तत्वस्य, इसी तरह जो तत्व के ज्ञाता हो गया है तथा जो निरंतर मुझे ही अपना मन को लगाता है, ऐसा उस आत्माराम पुरुष का प्रकृति भी कुछ नहीं कर पाता। मतलब यहाँ पर ये नहीं सोचना चाहिए कि हम अगर सिर्फ मन को सारे विषयों में हटा दें तो हमारा रक्षा कैसे होगा। यहाँ पर श्री भगवान कोचंद कह रहे हैं कि वास्तव में उनका प्रकृति कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। प्रकृति नहीं बिगाड़ पाएगा इसका मतलब हो गया कि वो उसका कभी भी कोई भी स्थिति में उसका किसी भी प्रकार की हानि नहीं हो पाएगा। धैर्य संपन्न धीर मदभक्त मत भूयसा प्रसादेन, धैर्य संपन्न होकर मेरा भक्त मेरी महती कृपा से तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। मेरा तत्व ज्ञान प्राप्त करना जो मूल कारण है वो श्री भगवान ही होते हैं। उसके बाद लिंग शरीर का नाश होने पर केवल मेरे आश्रय ही रह जाता है। मतलब वो तत्व ज्ञान के साथ लिंग शरीर, जो शरीर के माध्यम से उन्होंने ज्ञान हासिल करा, कह रहे जब शरीर छूट जाता है फिर कोई उसके बाद नाश होते ही कोई किसी भी प्रकार के जो अड़चन था जिसके वजह से भगवान को नहीं पा रहे, तो लिंग शरीर का नाश होने पर केवल मेरे ही आश्रय में रहने वाले जो है वो कैवल्य नामक पद को आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। मतलब यहाँ पर योग्यता है, अपना शरीर तक को भी वो ध्यान नहीं देते थे और जिस पद को प्राप्त करके पुनः इस संसार में नहीं आते। ये तो उनके भक्ति से ही संभव हो सकता है। तभी कह रहे हैं कि हे माँ, जो जब योगी का चित्त केवल समृद्ध योग के द्वारा ही प्राप्त होने वाला सिद्धि में आसक्त नहीं होता, तब तक मृत्यु उनका कुछ भी नहीं कर पाता। मतलब उनका किसी भी प्रकार की जो नीच गति नहीं हो पाती। मतलब यहाँ पर श्री भगवान इस अध्याय में उन्हीं के भक्ति और उन्हीं का भक्ति अभ्यास करने पर आराम से प्रकृति से जय ऊपर उठा जा सकता है, और जो भी मतलब खराब गुण हो जैसे पहले बताए थे वो भी उसका भी निराकरण हो जाता है। भक्ति योग के द्वारा ही सर्वविध कल्याण हमारा होता है और हम ऐसा ही भगवत धाम को प्राप्त हो जाते हैं। जय जगन्नाथ, हरे कृष्ण, हरि बोल। ये अध्याय समाप्ति हुआ, आगे 28 अध्याय आरंभ होगा।